नमस्ते श्रोताओं, जय सिया राम। आज की रामायण की यह कथा उस समय की है जब प्रभु श्री राम जी रावण का वध करके उनका पूरा वनवास पूरा करके अपने अयोध्या में आए। तब धूमधाम से उनका राज्याभिषेक हुआ। पर भरी सभा में लक्ष्मण जी हनुमान जी पर क्यों क्रोधित हो गए, यह राज्याभिषेक की बात की कथा अंत तक जरूर सुने। श्रोताओं, कथा को शुरू करते हैं। प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान अति बलशाली हैं। उनकी राम भक्ति के बारे में भला कौन नहीं जानता। मान्यता है कि बजरंग बली को प्रसन्न करना हो तो उनके नाम का जाप करने की बजाय भगवान राम के नाम का जाप करना चाहिए। इससे वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। भजन की ये दो लाइन भी बड़ी प्रचलित है। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। सभी तरह से जहाँ प्रभु श्री राम को सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ बताया गया है, वही बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति और अनन्य प्रेम को देखते हुए भगवान राम के दिल में ऐसी जगह बनाई कि दुनिया उन्हें प्रभु राम का सबसे बड़ा भक्त मानती है। श्रोतागण, इस पर आधारित हनुमान जी की एक प्रचलित कथा है जो रामायण का एक विशेष भाग है। कथा के अनुसार एक बार की बात है, भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद दरबार में उपस्थित सभी लोगों को उपहार दिए जा रहे थे। इसी समय विभीषण ने भी माता सीता जी को एक बड़ी मानिक मोतियों से जड़ित रत्नों की माला दी। जो माला रावण को समुद्र से मिली हुई थी, उसी माला को विभीषण ने माता सीता जी को उपहार में दी, जो बहुत अनमोल और विशेष माला थी। पर यह बात माता सीता जी को पता थी। उस माला को उपहार में लेने के लिए वो जरा हिचकिचाई। वो माला वो लेना नहीं चाहती थी। विभीषण का मान रखते हुए उसने वह माला तो ले ली, पर प्रभु श्री राम ने उसे कहा, मुझे पता है आपको यह उपहार पसंद नहीं है, पर विभीषण का मान रखते हुए तुमने यह उपहार ले लिया है, पर यह माला को तुम दरबार में किसी भी व्यक्ति को उपहार में दे सकती हो। यह बात सुनकर झट से माता सीता ने रत्नों से जड़ित एक बेहद कीमती माला हनुमान को दे दी। उस माला को लेकर हनुमान जी थोड़ी दूरी पर गए और उसे अपने दांतों से तोड़ते हुए बड़ी गौर से माला के मोती को देखने लगे। उसके बाद एक एक करके उन्होंने सारे मोती फेंक दिए। यह सब दरबार में उपस्थित लोगों ने देखा तो सब वे देखकर दंग रह गए। जब हनुमान जी मोती को तोड़कर फेंक रहे थे, तब लक्ष्मण को उनके इस कृत्य पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने प्रभु राम से कहा कि हे भगवान, हनुमान को माता सीता ने दी बेहद कीमती रत्नों और मनकों की माला और उन्होंने उस माला को तोड़कर फेंक दिया। उन्हें रत्नों की इस माला की कीमत का कोई अंदाजा भी नहीं है। जिसके बाद भगवान राम बोले, हे अनुज, तुम मुझे मेरे जीवन से भी अधिक प्रिय हो। जिस कारण से हनुमान ने उस रत्नों को तोड़ा है, यह उन्हें भी मालूम है। इसलिए इस जिज्ञासा का उत्तर हनुमान से ही मिलेगा। तब राम भक्त हनुमान ने कहा, मेरे लिए हर वो वस्तु व्यर्थ है जिसमें मेरे प्रभु राम का नाम ना हो। मैंने यह हार अमूल्य समझकर लिया था, लेकिन जब मैंने इसे देखा तो पाया कि इसमें कहीं भी राम नाम नहीं है। उन्होंने कहा, मेरी समझ से कोई भी अमूल्य वस्तु राम के नाम के बिना मूल्य हो ही नहीं सकती। अंततः उस वस्तु को त्याग देना चाहिए। यह बात सुनकर भ्राता लक्ष्मण बोले, आपके शरीर पर भी तो राम का नाम नहीं है, तो इस शरीर को क्यों रखा है? इस शरीर को भी त्याग दो।
लक्ष्मण की यह बात सुनकर हनुमान ने अपना वक्षस्थल तेज नाखूनों से फाड़ दिया और उसे लक्ष्मण को दिखाया, जिसमें प्रभु श्री राम और माता सीता दिखाई दिए। यह घटना देखकर लक्ष्मण जी इस बात से आश्चर्यचकित रह गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। इसीलिए हनुमान जी को प्रभु श्री राम जी का बहुत बड़ा भक्त माना जाता है। अगर बजरंगबली को प्रसन्न करना हो तो उनके नाम का जाप करने की बजाय भगवान राम के नाम का जाप करना चाहिए। इससे वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। श्रोतागण, ऐसी ही विशेष अनमोल जानकारियाँ और विशेष अलग कथाएं सुनने के लिए हमारे धर्मी वॉइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया वीडियो आप तक पहुंच सके। श्रोतागण, कमेंट में जय सियाराम जरूर लिखें। कथा अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय सियाराम।